कैसे बनती है सबसे ज्यादा बिकने वाली दारू? हाउ विस्की इज मेड इन फैक्ट्रीज। दोस्तों, आज के टाइम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अल्कोहल पीना कॉमन हो गया है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे अक्सर अल्कोहल पीना पसंद है, तो आपको मालूम ही होगा कि विस्की सबसे ज्यादा बिकने वाली महंगी दारू में से एक है। और ऐसे भी आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी विस्की जरूर पी होगी। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस विस्की को इतने चाव से पीते हैं, वो ऐसी कौन सी चीजों से या ऐसे कौन से प्रोसेस से बनती है जिसके कारण उसका स्वाद बिल्कुल लाजवाब और यूनिक होता है? आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में विस्की कैसे बनती है। पर पहले ये जान लेते हैं कि विस्की असल में किस तरह की दारू होती है और इसे सबसे पहले किसने बनाया। विस्की एक तरह की स्पिरिट होती है जो अनाज को फर्मेंटेट करके बनाई जाती है। ब्रांडी, वोडका, रम और जिन भी स्पिरिट की ही कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पिरिट क्या होता है। दोस्तों, स्पिरिट किसी भी ऐसे नशीले पदार्थ को कह सकते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी उबालने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। सभी नशीले पेय पदार्थ डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं बनते हैं। बियर, वाइन, मीड आदि स्पिरिट नहीं होते हैं, यानी इन्हें बनाने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि विस्की का निर्माण आज से लगभग 1000 साल पहले आयरलैंड में हुआ था और वहां के मॉन्क्स इसे वहां से स्कॉटलैंड लेकर आए थे। अब सच चाहे जो भी हो, लेकिन इसे बनाने का पहला लिखित प्रमाण 1494 में स्कॉटलैंड से ही मिला है। ये तो हो गई विस्की की हिस्ट्री की बात। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि फैक्ट्री में विस्की को कैसे बनाया जाता है। विस्की को बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हैं अनाज, यीस्ट यानी खमीर और शुद्ध पानी। अनाज की बात करें तो विस्की को बनाने के लिए मक्का, गेहूं, जई, जौ, राई आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग टाइप की विस्की को बनाने के लिए इन अलग अलग तरह के अनाजों के मिक्सचर का यूज किया जाता है, लेकिन सभी अनाजों के मिक्सचर में जो एक चीज कॉमन होती है वो है बार्ले यानी जौ। विस्की को बनाने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट बड़े बड़े खेतों से अच्छी क्वालिटी के अनाज को कटवाकर उन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद जितने अनाज की जरूरत होती है उन्हें अलग कर लिया जाता है और जिसकी जरूरत नहीं होती उन्हें अलग गोदामों में सुरक्षित रख दिया जाता है। अलग किए गए अनाज को पहले मशीनों के जरिए साफ किया जाता है ताकि उनमें से धूल वगैरह अच्छे से निकाल ली जाए। इसके बाद जौ को छोड़कर बाकी सभी अनाजों को ग्रिस्ट मिल में पीसा जाता है। इसके बाद इन अनाजों को 100 डिग्री सेल्सियस से 155 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में पकाया जाता है ताकि इनमें से सेल्यूलोज बॉल्स टूट सकें। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको सेल्यूलोज बॉल्स के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये जानना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ जौ को पानी में उबालने के बजाय मोल्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके लिए जौ को कई घंटों के लिए साफ पानी में भिगा कर रखा जाता है। ऐसा करने पर जौ पानी को पूरी तरह से सोख लेता है और इसे पानी से छानकर एक कमरे में सूखने के लिए बिछा दिया जाता है और वहां 3 हफ्तों तक इस पर हल्का हल्का पानी छिड़का जाता है। इसके बाद इसमें अंकुर निकलने लगते हैं, यानी ये स्प्राउट्स में बदलना शुरू हो जाता है। अब इसकी अंकुरण की प्रक्रिया को रोकना होता है और अंकुरण को रोकने के लिए इसे सुखाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके लिए गर्म हवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्म हवा ईंधन को जलाकर पैदा की जाती है। स्कॉच विस्की को बनाने के लिए जिस गर्म हवा का इस्तेमाल किया जाता है उसे पीट को जलाकर पैदा किया जाता है। पीट के जलने पर जो धुआं निकलता है उसे ही अंकुरित जौ पर छोड़ा जाता है। पीट के धुएं से जौ में एक अलग ही स्मोकी टेस्ट आता है जो विस्की बनने के बाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। जब अंकुरित जौ पूरी तरह से सूख जाता है तो उसे उबले हुए बाकी अनाजों और गर्म पानी के साथ मिलाकर घंटों तक मैश किया जाता है। इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए इसे दूसरी लकड़ी या स्टील के बर्तन में डाल दिया जाता है और इसमें यीस्ट यानी खमीर मिला दिया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया यानी लिक्विड को सड़ाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में यीस्ट लिक्विड को अल्कोहल में बदलना शुरू कर देता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अच्छी तरह से हो, इसके लिए आसपास के वातावरण और टेम्परेचर का खास ख्याल रखा जाता है। अगर इस प्रोसेस में जरा सी भी लापरवाही होती है तो पूरे लिक्विड पर बैक्टीरियल अटैक हो जाएगा और सब खराब हो जाएगा। 3 से 4 दिन बाद जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब जो लिक्विड बनता है उसमें अल्कोहल की मात्रा 10% होती है। इसके बाद इस लिक्विड को डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए इस लिक्विड को 78 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। इसके कारण इसमें से अल्कोहल भाप बनकर उड़ने लगता है और पानी इसी बर्तन में रह जाता है। इसके बाद अल्कोहल के इस भाप को पाइप के जरिए वाटर कूल्ड कंडेंसर में कलेक्ट कर लिया जाता है और इसे ठंडा कर दिया जाता है।
ठंडा होने के बाद ये भाप लिक्विड अल्कोहल में बदल जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद इस लिक्विड में अल्कोहल की मात्रा 70% तक हो जाती है। इसके बाद अगर स्कॉच विस्की बनानी हो तो इसे एजिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, और अगर नॉर्मल विस्की बनानी हो तो इसे डायरेक्ट बोतलों में पैक करके बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। एजिंग की प्रक्रिया से गुजारने के बाद जो स्कॉच विस्की बनती है उसका स्वाद नॉर्मल विस्की से ज्यादा बेहतरीन और यूनिक होता है। एजिंग की प्रक्रिया के लिए इस लिक्विड में पानी मिलाकर अल्कोहल के कंसंट्रेशन को 50% से 65% तक कर दिया जाता है, और उसके बाद इसे लकड़ी के बैरल में भरकर कई साल के लिए स्टोर कर दिया जाता है। ये बैरल ओक की लकड़ी से बने होते हैं। ओक की लकड़ी के बने बैरल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अन्य लकड़ियों के कंपैरिजन में जल्दी लीक नहीं करते हैं और विस्की के स्वाद को भी बढ़ाते हैं। विस्की की एजिंग की प्रक्रिया में सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर सभी इंग्रेडिएंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और जिस लकड़ी के बैरल में रखे जाते हैं उसके सब्सटेंसेस से भी रिएक्ट करते हैं। इन रिएक्शंस के बाद विस्की में एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है। ज्यादातर स्कॉच विस्की को एजिंग की प्रक्रिया के लिए 3 से 4 साल तक स्टोर करके रखा जाता है, जबकि कुछ खास तरह की स्कॉच विस्की को एजिंग प्रोसेस के लिए 10 से 15 सालों तक भी स्टोर करके रखा जाता है। ऐसी स्कॉच विस्की मार्केट में बहुत ही ज्यादा कीमत पर बिकती है। एजिंग के प्रोसेस के बाद विस्की को या तो सीधे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है या ब्लेंडिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। ब्लेंडिंग के प्रोसेस में कई सारे अलग अलग बैच में बने विस्की को एक साथ मिला दिया जाता है और अच्छे से आपस में ब्लेंड किया जाता है। ऐसा करने पर विस्की का टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लेंडिंग के प्रोसेस से विस्की को बनाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए ब्लेंडिंग प्रोसेस के बाद बनी विस्की प्रीमियम क्वालिटी की विस्की की कैटेगरी में आती है। एट द एंड विस्की बनने के बाद इसे हमेशा कांच की बोतल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि कांच की बोतल में ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती और इसका फ्लेवर बना रहता है। कांच की बोतल में स्टोर करके पैकेजिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है और उसे मार्केट में बेचा जाता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी विस्की में से एक है द यामाज़ाकी 55 ईयर ओल्ड सिंगल मॉल्ट विस्की, जो कि जापान में है और इसकी कीमत 7,12,78,588 रुपए है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस 55 साल पुरानी विस्की को पीना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आपने अपने लाइफ में अभी तक सबसे ज्यादा कितने कीमत की और कौन सी विस्की पी है। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।